रावण ने बताए थे महिलाओं के 8 अवगुण। आइए जानते हैं इस वीडियो में। रावण के बारे में जब भी बातें होती हैं तो यही कहा जाता है कि वह एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था, जिसे कि अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी ये गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। और उसकी वो गलती थी माँ सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना। रावण की इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोदरी को शायद पहले ही हो गया था। इसी कारण उसने अपने पति रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान श्री राम से माफ़ी मांग ले। लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उसने महिलाओं के बारे में 8 अवगुण बताए थे, जिसका जिक्र वाल्मीकि के रामायण में तो नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जरूर मिलता है। अत्यधिक साहस। रावण के अनुसार स्त्रियों में साहस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते कई बार वो ऐसे काम कर जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उन्हें व उनके संबंधियों को पछताना पड़ता है। रावण आगे कहता है कि स्त्रियां इस बात का निर्णय नहीं ले पाती कि साहस का कैसे और किस जगह उचित प्रयोग करना चाहिए। जब साहस बिना समझ के अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तब वो दुस्साहस बन जाता है। दूसरा है झूठ बोलना। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियों के अंदर दूसरा अवगुण झूठ बोलने का अवगुण होता है। स्त्रियां बात बात पर झूठ बोलती हैं। यह आदत अक्सर उनकी परेशानियों का सबक बन जाता है। स्त्रियों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि झूठ भला कब तक छुपेगा। सच एक दिन सामने आ ही जाता है और जब सत्य सामने आता है तब परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। तीसरा है चंचलता। स्त्रियों में चंचलता का स्वभाव पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती। यही वजह है कि घड़ी घड़ी स्त्रियों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। वो अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं। चौथा है माया रचना। चौथी बात है माया रचना। रावण कहता है कि स्त्रियां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। अपना काम कराने के लिए वो व्यक्तियों को कई प्रकार के प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती है। यह सब माया ही तो है और जो इस माया जाल में फंस गया वो स्त्री के वशीभूत हो जाता है। रावण आगे मंदोदरी से कहता है कि तूने भी माया रचकर मेरे शत्रु राम का भय मुझे सुनाया है ताकि मैं बातों में आ जाऊं और सीता को लौटा दूं। पांचवी बात है डरपोक होना। कई बार स्त्रियां अनावश्यक रूप से बहुत डर जाती हैं और इस वजह से उनके कई काम बिगड़ जाते हैं। वैसे स्त्री बाहरी तौर पर तो साहस दिखाती है किंतु अंदर से वो डरी हुई होती हैं। छठा है अविवेकी स्वभाव या मूर्खता। रावण कहता है कि कुछ परिस्थितियों में अविवेकी स्वभाव के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे देती हैं। अधिक साहस होने की वजह से और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे कार्य कर जाती हैं जो भविष्य में मूर्खतापूर्ण साबित होते हैं। सातवां है निर्दयता। रावण के अनुसार सातवीं बात है निर्दयता। माने कि अगर किसी कारण से स्त्री निर्दयी हो गई तो फिर वो कभी भी दया नहीं दिखाती। अर्थात वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वह उसे आसानी से माफ़ नहीं करती। आठवां है अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। मंदोदरी से कही थी ये बात। रावण ने महिलाओं के बारे में ये 8 बातें अपनी पत्नी मंदोदरी से कही थी। रावण ने जो दोहा कहा था वो ये है, नारी सुबह सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।